वी आर लाइव नाउ। आज हम करेंगे बीएड सेकेंड ईयर का पेपर फर्स्ट नॉलेज एंड करिकुलम। उसके जो प्रीवियस ईयर पेपर आया हुआ है 2020 में, उसके हम एमसीक्यूज करेंगे। लीजिए तो स्टार्ट करते हैं। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा ज्ञान वह है जो मनुष्य के मन को प्रकाशित करता है? तो ये परिभाषा दी है। ये किसकी परिभाषा है? इन चारों ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट आंसर है? तो ये किसने कहा ज्ञान वह है जो मनुष्य के मन को प्रकाशित करता है? ये है रसेल का। ऑप्शन बी इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, चलिए आंसर नेक्स्ट आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर टू ये लिखा है। क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है, उपनिषद के अनुसार ज्ञान कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3 है, श्रीमद् भागवत गीता के किस अध्याय में ज्ञान के 3 प्रकार बताए गए हैं? आंसर है 18वें अध्याय में। क्वेश्चन नंबर 4 है, ज्ञान से संबंधित बुद्धिवाद का सिद्धांत दिया है, किसने दिया है? सुकरात एवं प्लेटो ने। आंसर नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, आगमन विधि के आज्ञान विधि के अंतर्गत ज्ञान प्रदान किया जाता है किसके द्वारा? सामान्य से विशिष्ट की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, नियम से उदाहरण की ओर, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर आपका रहेगा ऑप्शन नंबर बी, विशिष्ट से सामान्य की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? हमें गलत बताना है। तो हम ऑप्शन नंबर में ए है, ज्ञान का स्वरूप अनुभवजन्य है, अनुभवजन्य है। ऑप्शन नंबर बी, ज्ञान सदैव गतिमान रहता है, ये चीज़ सही है। और ज्ञान अनुभवजन्य भी है। ज्ञान का आधार सूचना देती है, ज्ञान का आधार सूचना होती है, ये भी ठीक है। और इसमें लिखा है ऑप्शन नंबर 4 है, ज्ञान प्राप्ति की सीमा होती है? नहीं, ज्ञान प्राप्ति की कोई सीमा ही नहीं होती। किसी भी समय कोई भी कहीं भी ज्ञान प्राप्त कर सकता है और कोई उम्र नहीं होती। तो उसका ऑप्शन नंबर असत्य पूछा है, तो इसलिए हमारा आंसर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवाज जा रही है। क्वेश्चन नंबर 7, ब्लूम टैक्सोनॉमी के अनुसार शैक्षिक उद्देश्य कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? तो 3 भागों में।
निम्न में से कौन ज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत नहीं आता है? कौन सा नहीं आता है? ज्ञान तो आता है, अवबोध भी आता है, मूल्यांकन भी आता है, इवैल्यूएशन, और इसका नॉलेज, इसका मीनिंग होता है अंडरस्टैंडिंग। इवैल्यूएशन तो मेमोरी तो स्मृति है, तो यही आंसर ठीक हो जाएगा, बाकी सब आपका रॉन्ग। इसका मतलब इसमें पूछा है कौन सा नहीं आता है, इसमें ज्ञान के पक्ष में के अंतर्गत नहीं आता है, तो स्मृति यानी मेमोरीज जो होती है वो तो हमारी याद करने की क्षमता होती है। ज्ञान तो हमें क्या है, ज्ञान पक्ष का हमें ज्ञान और अवबोध, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, और ज्ञान होनी चाहिए, और एवेल्यूशन भी होना चाहिए, मूल्यांकन, हमें किसी चीज़ का, किसी वस्तु का कैसे मूल्यांकन करना है। मेमोरीज तो हमें क्या है, जब हमें कोई चीज़ हमें सीखनी होगी तो हम अपने माइंड में रिजर्व करके रखेंगे ना, तो मेमोरी का इसमें नॉलेज से कोई ज्ञान से वो कोई है ही नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। निम्न में से कौन सी विधि तर्क पर आधारित है? आगमन विधि, निगमन विधि, प्रत्यक्ष विधि, या ए तथा बी दोनों? तो ए तथा बी दोनों, निगमन विधि, आगमन विधि और निगमन विधि दोनों। इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। ज्ञान एक स्रोत है। ज्ञान स्रोत है किसका? इंद्रियों द्वारा, तर्क बुद्धि और अंतर्ज्ञान, प्रज्ञा, उपयुक्त सभी। तो ज्ञान क्या है? सेंस ऑर्गन द्वारा भी, सेंस एक्सपीरियंस भी है, और रैशनल इंटेलिजेंस भी है, और इंस्टीट्यूशन भी है। ये ऑल ऑफ दी अबव यानी उपयुक्त सभी। इसका आंसर आ जाएगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन ज्ञान का सिद्धांत नहीं है? तो आंसर है योग सिद्धांत। ये ज्ञान का सिद्धांत नहीं है। बाकी कौन सा पूछा? नहीं है। और बाकी हमारा क्या है, आपसे पूछा गया नहीं है। और कौन कौन से ज्ञान के सिद्धांत हैं? तो ज्ञान बुद्धिवाद भी ज्ञान संबंधित है, और अनुभवों का पूर्ण सिद्धांत भी, और प्रयोगात्मक सिद्धांत। बट योग सिद्धांत जो दिया गया है हमारे एक्सरसाइज बॉडी से रिलेटेड योगिक थ्योरी है, ये जो ज्ञान संबंधित नहीं है, ये तो हमारी हेल्थ संबंधित है। ये हमारा योग सिद्धांत है, ज्ञान का नहीं है, तो ज्ञान से हमारा सिद्धांत नहीं है ये। नेक्स्ट चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। और अगर आप जुड़ गए हैं हमारे चैनल पर तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, और वीडियो के लिए देखने के लिए डिस्क्रिप्शन पे लिंक पे क्लिक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञान सर्वोच्च सद्गुण है, ये कथन किसका है? ये ज्ञान के बारे में किसने ज़्यादा ज्ञान के लिए नॉलेज को किसने बढ़ाया? ये है सुकरात का कथन है कि ज्ञान सर्वोच्च सद्गुण है। सुकरात ने ही, मतलब सुकरात का कहना ये है कि ज़रूरी नहीं है कि बड़े लोग कुछ कह रहे हैं तो वो सही उसको सत्य मानने के लिए आप सत्यता की जांच करिए पूरा। इसलिए ही सुकरात का कहना है कि ज़रूरी नहीं है कि हर बात सही हो, हमें सत्यता की जांच करने पर ही हमें पता लगेगा कि क्या चीज़ सही है क्या नहीं। सुकरात का कहना है कि ज्ञान सर्वोच्च सद्गुण है, ये कथन सुकरात का है, तो राइट आंसर इज हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से ज्ञान प्राप्त करने की कौन सी विधि है? किस द्वारा हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं? प्रत्यक्ष विधि भी सही है, निगमन विधि सही है, प्रयोग विधि, उपयुक्त सभी। हम सबके द्वारा ही ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, यानी डायरेक्ट मेथड में और डिडक्टिव मेथड में और एक्सपेरिमेंटल, मतलब हम प्रयोग करके भी, एक्सपेरिमेंट करके भी हम सीख सकते हैं, और डिडक्टिव मतलब निगमन करके भी, और प्रत्यक्ष डायरेक्ट भी सीख सकते हैं हम। उसका आंसर आ गया उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, आंसर हमारा है, क्वेश्चन है हमारा, कौन सा कथन सत्य नहीं है, इसमें गलत बताना है। तो क्वेश्चन नंबर है, पहले हम देखते हैं कौन कौन सही है। हमें ये सत्यता की जांच करने के लिए हमें पहले सही सही ढूंढने पड़ेंगे, क्या गलत नहीं है हमें अपने आप ही पता लग जाएगा। ज्ञान संस्कृति का संरक्षण करती है, सही। और ज्ञान संस्कृति का हस्तांतरण करती है, ठीक है। एक दूसरे से दूसरे को सेंड करते हैं, हम किसी हमने सीखा है तो हम बच्चों को सिखाएंगे, बच्चे सीखेंगे, बच्चे अपने बड़े होंगे तो और छोटे बच्चों को सिखाएंगे। जब ज्ञान को हम सीख लेंगे, अगर हम ज्ञान को सीख लेंगे तभी दूसरों को तक पहुंचा सकते हैं। ज्ञान संस्कृति का विकास करता है, ज्ञान हमारी संस्कृति का विकास करता है। ज्ञान हमारी संस्कृति का विकास करता है। तो ये तीनों चीज़ें सीखें, लेकिन पूछा गलत है। खोल ले ना, खोल ले। पूछा क्या है? गलत। तो हम बताएंगे, और ये क्या लिखा है? ज्ञान संस्कृति ठहराव लाता है, ठहराव नहीं लाता, ये तो गलत हो गया। तो हमारा आंसर यही सही हो जाएगा, यही गलत है। गलत पूछा तो यही आंसर गलत है। नेक्स्ट, तो ये पूछा है आपसे कि एमएल का लेखक कौन है? एमएल किसने बुक, एमएल के राइटर कौन है? तो एमएल के राइटर हैं रूसो। ये रूसो द्वारा लिखित बुक एमएल, इसका आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम अगर क्वेश्चन नंबर 16 को देखें, अगर हम ट्रिक के माध्यम से ही आपको बताएंगे। पहले आपको ये दिखा दें कि ये लिखा है कि रिपब्लिक का रचयिता कौन है, यानी रिपब्लिक, हु इज़ द ऑथर ऑफ द रिपब्लिक। तो रिपब्लिक के राइटर हैं प्लेटो। अगर हम फालतू अगर पूछेंगे बताएंगे तो आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, तो हम ट्रिक के माध्यम से बता सकते हैं। इसके आंसर क्या है? अगर रिपब्लिक यानी पब्लिक आएगी तो किस में खाएगी? प्लेट में खाएगी। तो पब्लिक जब आएगी तो दोबारा से बर्तन होंगे, तो लोगों को खाने के लिए क्या चाहिए होगी? परोसने के लिए प्लेट। तो प्लेटो इसका आंसर हो गया प्लेट। प्लेट से बनता है प्लेटो, तो प्लेटो इसका आंसर, राइट इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक की खोज के लेखक कौन है? यानी बालक की खोज, उसके लेखक कौन है? आपसे पूछा गया है लेखक कौन है बालक की खोज के, तो उसके मॉन्टेसरी। अगर हम फालतू बातें करेंगे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। जैसे डायरेक्ट आपको बता रहे हैं, आपको याद करना होगा कि बालक की खोज की लेखक कौन है? मॉन्टेसरी। ये पूछा है नेक्स्ट 18 क्वेश्चन नंबर 18, विद्यालय आप समाज के लेखक कौन है? तो DUV हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 19 है, नेतृत्व संगठन में व्यक्तियों के साथ काम करने एवं उनके प्रेरित करने या विकसित करने की प्रक्रिया है, किसने कहा है? ये कहा है क्वेश्चन नंबर सी, आंसर नंबर सी, कॉर्टेस एफ कहान ने।
ये ऐड आ रहा है, आप देख सकते हैं। चलिए, तो नॉलेज एंड किलोग्राम इसका राइट आंसर। अब हम आपको बताएंगे क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नेतृत्व की प्रभावहीन शैली है। शैली पूछी है, तो शैली का मीनिंग ये पूछ रहा है, तो इसकी आंसर क्या है, BOC यानी निरंकुश शैली और समझौता मूलक शैली, ये दोनों आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 21। नेतृत्व का गुण है, कौन सा है, सहयोग करना, सामाजिकता, बौद्धिक शक्ति, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, बौद्धिक शक्ति। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22, इनमें से कौन नेतृत्व के बौद्धिक गुण का प्रकार नहीं है, नहीं पूछा गया है। इसमें ये आपको ध्यान रखना होगा, अगर नहीं पूछा जाए तो हम पहले राइट पर देखेंगे कि हमें कौन सा सही लगता है, उसको हम देख के ऑप्टिमाइजेशन मतलब ऑप्ट करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, और ये देखते हैं गुणातिग्रह, स्फूर्ति या संवेदनशीलता और स्वस्थ निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। एक बौद्धिक गुण के प्रकार होते हैं, ये कौन से नहीं होते, तो इसमें एक ही आंसर दिया गया है कि निम्नलिखित में से मानसिक क्षमता वाले, वो सही से जो मानसिक रूप से मानसिक क्षमता वाले, मेंटल कैपेसिटी वाले लोग होते हैं, वो बौद्धिक, उनके गुण बौद्धिक के गुण नहीं है, बुद्धि वाले नहीं होते, मतलब वो उनका गुण जो होता है वैसे ही होता है, थोड़े मानसिक रोगी होते हैं। पच्चीस क्वेश्चन आपसे डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में अपने इससे आगे क्वेश्चन आपके नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन सा नेतृत्व का प्रकार है, नहीं है। देखिए, इसमें भी नहीं पूछ रहा है, तो जब तक आपने सही नहीं पढ़ा होगा तो आप ऑप्ट नहीं कर सकते कि गलत कौन सा है इसमें। तो प्रजातांत्रिक नेतृत्व है, निर्वाधानवादी नेतृत्व है, निरंकुश नेतृत्व है। तो इसमें राइट आंसर हो गया, कौन सा नहीं है, तो ये आंसर है लोकप्रिय नेतृत्व नहीं है, इसका आंसर हो गया ये। क्वेश्चन नंबर 24 डिस्कस करेंगे आपसे। प्रीवियस क्वेश्चन है ये, जो 2020 में आया है। नेतृत्व को किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है, तो व्यक्तिगत गुण, व्यवहारिक कौशल, प्रभावशीलता, प्रभावित करने की कला, उपयुक्त सभी। इसका आंसर राइट आंसर हो गया उपयुक्त सभी। ज़्यादातर बीट के हम क्वेश्चनों में अगर उपयुक्त सभी आ जाता है तो आंसर वही होगा, डी, उपयुक्त सभी। अगर आपको नहीं आता है तो आप डी ही लगाना, अदरवाइज़ आप देख सकते हैं कि कौन कौन सा सही है, तो उपयुक्त सभी। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, नेतृत्व की वह शैली जिसमें सारे अधिकार एक ही व्यक्ति में होते हैं, वह कहलाता है निरंकुश शैली। पहले निरंकुश राजा हुआ करते थे, उसी तरह से निरंकुश शैली। तो थैंक यू।
watching. Watching this video. Thanks for watching.